आप सभी का स्वागत है क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास के अंदर। कक्षा 11 बायोलॉजी की क्लास में अपने अध्याय है वो कौन सा चल रहा है? पहला अध्याय चल रहा है 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर। पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत, देखो अपने पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है? जीव जगत। और इस चैप्टर के अंदर पार्ट है वो 4 है, मतलब ये चौथी क्लास है। ठीक है, अभी कुछ दिनों में 11th क्लास बायोलॉजी की क्लासें हैं वो मैंने अपलोड नहीं की थी। अब नियमित रूप से ये क्लासें अपलोड रहेगी। आगे आने वाला समय है उसके अंदर पर डे एक क्लास है वो अपलोड की जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो तो अपने जितने भी साथीगण हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनके साथ में भी वीडियो है वो शेयर कीजिए। देखो क्लास 11 बायोलॉजी में पहला चैप्टर अपने चल रहा है जिसका नाम क्या है? जीव जगत। और उसका ये कौन सा पार्ट है? चौथा, मतलब ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हैं वो हो चुकी है। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट हम करते हैं। तो देखो अपने सबसे पहले आज की क्लास के अंदर क्या अपना टॉपिक रहेगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आज का अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? वर्गीकी। वर्गीकी आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? वर्गीकी रहेगा। ठीक है, वर्गीकी और वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या क्या होती है ये सब हम आज की क्लास के अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे कि वर्गीकी क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। तो इनके बारे में हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि भाई वर्गीकी और वर्गीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले देखो वर्गीकी क्या होता है। ठीक है, आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहें, मैं आप लोगों को साथ में लिखाता रहूँगा, नोट्स भी बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले देखो वर्गीकी होता क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण। ठीक है, जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। देखो वर्गीकी होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा देखो वर्गीकी की। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, ये हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिख लेना कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं, उसे वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जीवों की पहचान। ठीक है, हम कैसे जीव को पहचानते हैं? हम कैसे पहचानते हैं कि ये मनुष्य है? हम कैसे पहचानते हैं कि ये गाय है और ये भैंस है? तो वो क्या हुई? जीव की पहचान। जीवों का नामकरण हमने पढ़ा था, कौन सा? द्विनाम पद्धति। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का नामकरण क्या होता है? होमो सेपियंस। तो जीव का नामकरण हमने पढ़ लिया। तो जैसे मनुष्य का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। और वर्गीकरण के नियमों, मतलब इससे जस्ट पहले की क्लास के वर्गीकरण, मतलब जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ठीक है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी बोलते हैं। अब क्या होता है कि वर्गीकी में निम्न मुख्य बिंदु बनते हैं या निम्न आधार होते हैं। ठीक है, वर्गीकी का प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं? तो देखो वर्गीकी के प्रमुख आधार, ठीक है, तो वर्गीकी के प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो होता है जीवों के प्रमुख लक्षण। सबसे पहला आधार कौन सा होता है? जीवों के प्रमुख लक्षण। दूसरा आधार होता है पहचान। तीसरा होता है
वो होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण, और चौथा होता है नामकरण, नामकरण। तो देखो ध्यान से समझना कि वर्गीकृत किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वर्गीकी की परिभाषा कि भाई वर्गीकी किसे बोलेंगे हम, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, वर्गीकी की परिभाषा होगी। अब वर्गीकी के प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं, तो जीवों के प्रमुख लक्षण। सबसे पहले जीव में किस प्रकार के लक्षण है, जीव की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, ये क्या हो गए वर्गीकी के प्रमुख आधार। तो आपको कैसे लिखना है कि सबसे पहले वर्गीकी की परिभाषा लिख ली, उसके पश्चात हेडिंग लगाना है वर्गीकी के प्रमुख आधार। और वर्गीकी के प्रमुख आधार कौन कौन से हो गए, जीवों के प्रमुख लक्षण, सेकंड हो गया पहचान, थर्ड हो गया वर्गीकरण और चौथा हो गया नामकरण, ये लिख लिया। अब देखो क्या होता है वर्गीकरण, ठीक है, क्यों करते हैं हम जीवों का वर्गीकरण, ये मैंने सबसे पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था, अभी और दोबारा मैं बता देता हूं क्योंकि अपने टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वर्गीकरण ही चल रहा है। तो वर्गीकरण होता क्या है, सबसे पहले तो वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसे कहेंगे कि कोई भी जीव है उसको अलग अलग वर्गों में बांटना या अलग अलग वर्गों में विभाजित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कितने जगत कितने भागों में बांटा गया है, 5 जगतें, वर्गीकरण जो अभी प्रचलित है। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों को कितने भागों में बांटा है, अभी 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। सबसे पहला कौन सा है, मोनेरा, दूसरा कौन सा है, प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा है, कवक, ये सब मैंने पहले की क्लास में बताया है। चौथा कौन सा है, प्लांटी, और पांचवा कौन सा है, एनिमेलिया। ये 5 जगत हैं। ये क्या है, 5 जगत है। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सभी सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। जैसे इसके अंदर मनुष्य आता है, ये वनस्पतियां, पेड़ पौधे आते हैं, इसको हम जंतु जगत भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, पादप जगत भी बोलते हैं। तो ये होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण करते क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उन सभी जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों को क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो अब वर्गीकरण की पद्धति क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो वर्गीकरण की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण की पद्धति। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण की पद्धति। वर्गीकरण पद्धति क्या पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण पद्धति। मतलब वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है, तो देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को जानने, वह उनकी विविधताओं के साथ साथ उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। देखो सबसे पहले तो परिभाषा याद कर लो कि सबसे पहले विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को जानने, जीवों को जानने व उनकी विविधताओं, जीवों को जानने व उनकी विविधताओं के साथ साथ, विविधताओं के साथ साथ, विविधताओं के साथ साथ उनके मध्य, विविधताओं के साथ साथ उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का, पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। तो ये क्या हुई, वर्गीकरण की परिभाषा होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा होगी, वर्गीकरण की।
या हम ये कहें कि उसे वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे? वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। देखो दोबारा देखना, वर्गीकरण पद्धति विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को जानने व उनके विविधताओं के साथ साथ उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो जीव की पहचान की जाती है, जीव को अच्छी तरह से जाना जाता है। उसके पश्चात दो जीवों के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण पद्धति बोलते हैं। तो ये तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लेना वर्गीकरण की परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले क्या नोट कर लेना? वर्गीकरण पद्धति की परिभाषा कि होती क्या है कि जैसे कोई भी जीव है उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले पहचाना जाता है, उस जीव के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? जानकारी प्राप्त की जाती है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात में मान लो एक जीव ये है और दूसरा जीव ये है। अब इन दोनों जीवों के मध्य क्या संबंध है? संबंध कैसे? मतलब ये जीव किस प्रकार से क्रिया करता है, ये कैसे कार्य करता है, ये किस प्रकार से भोजन करता है, ये कैसे करता है, ये किस प्रकार से श्वसन करता है, ये कैसे करता है, ये किस प्रकार के कार्य करता है, ये किस प्रकार के कार्य करता है। इस प्रकार दोनों के मध्य जो संबंध होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। यदि मान लो इन दोनों के मध्य सभी संबंध या सभी प्रकार की समानता पाई जाती है, इन दोनों के मध्य सभी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? एक वर्ग में रख दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक वर्ग में रख दिया जाता है। यदि मान लो इन दोनों के मध्य बहुत ही भिन्नता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तब इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग भाग में बांट देते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। यदि समानता है तो समान वर्ग में डाल देंगे, और यदि विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग वर्ग में डाल देंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण पद्धति। अब देखो वर्गीकरण का महत्व क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण है या वर्गीकी है, उसका महत्व क्या होता है। देखो वर्गीकरण या वर्गीकी का महत्व। तो वर्गीकरण या वर्गीकी का क्या महत्व होता है कि इसमें जीवों की पहचान व उनके अध्ययन को आसान हो जाता है। मतलब सबसे पहला महत्व होता है कि वर्गीकरण या वर्गीकी से इससे जीवों की पहचान मतलब किस प्रकार से जीवों को पहचाना जाता है, वह उनके अध्ययन को आसान बनाया जाता है। क्या किया जाता है? आसान बनाया जाता है। मतलब जीव को पहचानना और उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है, ये किसके द्वारा आसान बनाया जाता है? वर्गीकरण के द्वारा। किसके द्वारा आसान बनाया जाता है? वर्गीकरण के द्वारा आसान बनाया जाता है। नंबर 2 क्या होता है? इसके द्वारा जीव जातियों के मध्य समूह बनाना व उसके अंतर संबंधों, मतलब दो जीव हैं उनके मध्य संबंध किस प्रकार के संबंध है, ठीक है, उन दोनों जीवों के मध्य किस प्रकार के संबंध है, उन संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या हम ये कहें कि उन जीवों के मध्य अंतर संबंधों को क्या किया जाता है? आसान बनाया जाता है। क्या किया जाता है? आसान बनाया जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट आप लोग लिख लेना कि इसके द्वारा जीव जातियों के समूह बनाना और उनके बीच में अंतर संबंधों को आसानी से जाना जा सकता है। इसके द्वारा अंतर संबंधों को आसानी से जाना जाता है। तो ये हो गया वर्गीकरण के महत्व। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना, अगला टॉपिक है अपने वर्गीकी संवर्ग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग। अगला टॉपिक कौन सा है अपना? वर्गीकी संवर्ग। तो देखो वर्गीकी संवर्ग होता क्या है, हम ये कहें कि वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण क्या होता है? एकल पद नहीं होता है। क्या होता है? एकल पद
नहीं होता है। मतलब एक पद से मिलकर वर्गीकरण नहीं बनता है, उसके अंदर अनेक पदों का मिलकर बने हुए होते हैं। हम ये कहें कि इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें अनेक सूक्ष्म पद पाए जाते हैं। सूक्ष्म पद पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अनेक सूक्ष्म का पद पाए जाते हैं। मतलब एकल पद नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, अनेक सूक्ष्म पद पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे संवर्ग बोलते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम संवर्ग, मतलब जो विभिन्न पद पाए जाते हैं उन सभी पदों को हम क्या बोलते हैं, संवर्ग। देखो वर्गीकरण एकल पद नहीं होता है, इसमें अनेक सूक्ष्म पद पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवर्ग बोलते हैं। जैसे कौन कौन से संवर्ग होते हैं, तो जगत, ठीक है, संघ, वर्ग, ये क्या होते हैं, संवर्ग होते हैं। गण, कुल, वंश और जाति, ये सब क्या होते हैं, इनके संवर्ग होते हैं। कितने संवर्ग होते हैं, 7, ठीक है। ये क्या होते हैं, संवर्ग, मतलब अनेक सूक्ष्म पद बनते हैं, ये सूक्ष्म पद हो गए। जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इन सबको हम क्या बोलते हैं, संवर्ग। सूक्ष्म पद हैं, संवर्ग हो गए। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम का, वर्गीकी पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। ये सब किसका निर्माण करते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। अब देखो कैरोलस लीनियस था, ठीक है, इसने क्या किया कि ये पद दिए, इनको तिरछा लिखा। कैसे, सबसे पहले देखो, केवल ये देख लो, अपने को हेडिंग लगानी है वर्गीकी संवर्ग। परिभाषा सबसे पहले क्या लिखना है कि वर्गीकरण एकल पद नहीं होता है, इसमें अनेक सूक्ष्म पद पाए जाते हैं, जिसे संवर्ग बोलते हैं। जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये सब क्या है, सूक्ष्म पद है, ठीक है, ये सब क्या है, सूक्ष्म पद है। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम का। किसका निर्माण करते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये अपने इतना लिख दिया। अब देखो एक वैज्ञानिक था, कि कौन था, कैरोलस लीनियस, जिसने क्या दिया, नामकरण, याद होगा आपका, ठीक है। वैज्ञानिक कौन सा था, लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक था, पहले वो लिख लेना, उसके आगे ये लिखना है। तो कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक था, उसने वर्गीकी के जो 7 पद थे, क्या थे, वर्गीकी के 7 पद, इन 7 पदों को जो अभी जस्ट मैंने लिखे हैं, इन 7 पदों को कैसा लिखा, तिरछा लिखा उसने। और उसने कहा कि इन पदों को किस प्रकार से लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। जैसे जगत यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो संघ यहाँ लिखा जाएगा, उसके पश्चात वर्ग होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके पश्चात गण होगा, उसको यहाँ लिखा जाएगा, कुल है तो उसको यहाँ लिखा जाएगा, वंश है उसको यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगी, जाति। तो देखो ये कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस प्रकार से तिरछा लिखा जाएगा। अब देखो कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि वर्गीकी के जो 7 पद थे उनको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे तिरछा लिखा जाएगा। इसमें जो सबसे पहले है जगत, ये तो क्या होता है, सबसे बड़ा या सबसे बड़ी इकाई होती है, बड़ी इकाई, वो तो कौन सी होती है, जगत। और ये क्या होता है, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कौन होती है, जाति होती है। तो ये याद रखना है अपने को, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होता है, जगत होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, जगत, जाति सबसे छोटी। जैसे विभिन्न, मान लो कि अभी मैंने बताया था पूरे संपूर्ण सृष्टि में कितने जगत हैं, 5 जगत है। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। तो 5 ही जगत है केवल, लेकिन जातियां हैं वो बहुत सारी है, अलग अलग जीवों की अनेक जातियां। तो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, जाति होती है। और सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है, जगत होता है। ये हो गया। अब देखो एक जैसे हम उदाहरण लेते हैं मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य का वर्गीकरण हम कैसे लिखते हैं, एक उदाहरण मनुष्य लेके उसका वर्गीकरण लिखते हैं। और ये अच्छी तरह से याद भी रखना कि मानव के वर्गीकरण
का पदानुक्रम, मानव के वर्गीकरण का पदानुक्रम। तो पदानुक्रम सबसे पहले देखो जगत होगा, ठीक है। अब जगत इसका क्या होगा, तो जगत कौन सा हो गया, जंतु जगत। जंतु जगत, मनुष्य वो किसके अंदर रखा जाता है, जंतु जगत में रखा जाता है। उसके पश्चात कौन सा आता है, संघ आता है। तो संघ कौन सा होता है, कोर डेटा होता है। कौन सा होता है, कोर डेटा, मतलब कोर डेटा में मनुष्य को रखा जाता है। उसके पश्चात क्या आता है, वर्ग। उसके पश्चात क्या आता है, वर्ग। तो वर्ग कौन सा होता है, मेमेलिया। वर्ग कौन सा होता है, मेमेलिया होता है, ठीक है। उसके पश्चात कौन सा आता है, गण आता है। वर्ग के बाद में कौन आता है, गण आता है। तो गण कौन सा होता है, प्राइमेट्स। कौन सा होता है, प्राइमेट्स। गण कौन सा होता है, प्राइमेट्स होता है। उसके पश्चात क्या आता है, कुल आता है। और कुल है उसमें कौन रखा जाता है, होमोनिडी। कुल कौन सा होता है, होमोनिडी। कौन सा होता है, होमोनिडी। वंश कौन सा होता है, होमो। और जाति कौन सी होती है, सेपियंस। जाति कौन सी होती है, सेपियंस, ठीक है। तो देखो ये हो गया मनुष्य का पदानुक्रम, वर्गीकरण पदानुक्रम। 1 2 3 4 5 6 और 7। मनुष्य कौन से जगत में होता है, जंतु जगत। संघ कौन सा होता है, कोर डेटा। वर्ग कौन सा होता है, मेमेलिया। गण कौन सा होता है, प्राइमेट्स। कुल कौन सा होता है, होमिनिडी। वंश कौन सा होता है, होमो। और जाति कौन सी होती है, सेपियंस। ये नोट कर लेना, लिख लेना अच्छी तरह से। अब देखो हम पढ़ेंगे जो आगे की क्लास होगी उसमें जगत क्या होता है, संघ क्या होता है, वर्ग क्या होता है, गण क्या होता है, कुल क्या होता है, वंश क्या होता है और जाति क्या होती है, ये सब होते क्या है, ठीक है। इसमें किस प्रकार से ये रखा जाता है, ये कंप्लीट हम पढ़ेंगे। अब जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये सब होते क्या हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट हम आगे की क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज केवल देखो ये इतना लिख लेना अच्छी तरह से, जितना मैंने बताया है वो नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना के साथ में इनको याद करते रहना। अब भी आप लोगों के लिए क्लास है वो नियमित रूप से लगती रहेगी, ठीक है। इसलिए हमेशा जो भी बायोलॉजी की क्लास लगती है उसके अंदर अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। और अपने जितने भी साथी हैं जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो उनको भी क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। क्लास है उसको क्या करना है, शेयर करना है। चैनल से अभी जुड़े हो तो ये आज की क्लास थी, वो चौथी क्लास थी। इससे पहले 3 क्लासें हैं वो हो चुकी है, तो वो तीनों क्लास आप पहले देख लेना, उसके पश्चात ये क्लास देखना। धन्यवाद।